आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है, एडिटोरियल लेवल फैक्ट। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार आरएसएस क्या कर सकती है। देखो, इसको हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज़ अपना पॉलिटिकल लेंस के उसमें मत देखिए। अब बस देखिए कि कौन क्या अच्छा कर सकता है। आपको चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देखना है। कांग्रेस भी बहुत बढ़िया काम कर रही है, आम आदमी पार्टी भी बहुत बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। ऑन द अदर हैंड तीनों पार्टी खराब काम भी कर रही हैं। तो जो अच्छा हो उसको सराहिए, जो खराब हो उसको मत करिए। ठीक है, तो बात करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का ये जो हमारा शानदार कोर्स है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये का है। आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओके, तो ये 10 टोटल टेक्निक्स हैं जिसको आप जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो चाहेंगे वो मिल सकता है। साइंस क्या है मैनिफेस्टेशन की, वो हम बात करेंगे। तो आपको डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो देखिए, यहाँ पे मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ है, उन्होंने कुछ कहा है। वो बता रहे हैं कि देखिए, हम काफ़ी लंबे समय से बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। हर कोई आता है, हम हर किसी को इज्जत देते हैं। लेकिन अगर हमको यही हारमोनी, यही पीस पूरी दुनिया को देना है तो हमको एक मॉडल बनाना पड़ेगा। राम मंदिर बना, कुछ लोगों को लगता है कि ये दे कैन बिकम द लीडर्स ऑफ द हिंदूज। कुछ ही ऐसे इशूज जो है वो नई जगह पे लेके आई है, बहुत बढ़िया। देखिए, मोहन भागवत एक बहुत ही समझदार आदमी है, बहुत ही समझदार। लोकसभा इलेक्शन हुए, सीधा सीधा उन्होंने नरेंद्र मोदी पे निशाना साधा। यहां पे ये कहना चाहते हैं ना कि भाई देखिए, नए नए इश्यूज आप ला रहे हैं, नई नई जगह पे कि यहां पे मंदिर है, इसको खोद दो, यहां पे मंदिर मिल जाएगा। अब ये बता रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एवरी डे अ न्यू मैटर, हर दिन एक नया डिस्प्यूट रेस किया जा रहा है। ये कैसे अलाउ हो सकता है? ये कंटिन्यू नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने आपको बताया, मैंने ये लेक्चर दिया कि ये समझिए आप, मोहन भागवत भी इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कौन माइनॉरिटी में है, कौन मेजॉरिटी में है, ये बताते हैं, बोलते हैं मोहन भागवत कि हर कोई इक्वल है यहां पे। हमारे देश का जो ट्रेडिशन है वो अलाउ करता है कि आप, भाई, संविधान अलाउ करता है कि आपको जिसको मन हो उसकी आप पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम हार्मनी में रहना चाहते हैं, हम रूल्स एंड लॉस फॉलो करते हैं। ये चीज है। अब ये इंडिया के लीडर नहीं है, कांग्रेस के लीडर नहीं है, ये है आरएसएस के लीडर मोहन भागवत। 2025 में 100 साल हो जाएंगे। आपको पता 1925 में आरएसएस बनी थी। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं। बहुत लोगों के मन में आरएसएस की फिक्स्ड इमेज है, गलत है। भाई, आरएसएस बहुत बढ़िया काम भी करती है। यही मोहन भागवत ने कई बार ऐसे मुद्दों को रेस किया है जिसे अमन चैन फैले। क्या किसी और ने ये रेस किया? नहीं किया है। कई बार आरएसएस स्टेबिलिटी का काम भी करती है ना? यूनिटी, हार्मनी, इक्वालिटी और रिजेक्शन ऑफ अननेसेसरी रिलीजियस डिस्प्यूट, ये सीधा सीधा आरएसएस ने बोला है। मोहन भागवत का ऑफिशियल स्टैंड है ये कि हम चाहते हैं यूनिटी हो, हार्मनी हो, इक्वालिटी हो, और फालतू में रिलीजियस डिस्प्यूट ही हो ना। यहां पे मस्जिद था, यहां पे मंदिर था, इसकी कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा था, सॉल्व हो गया, अब जैसा है वैसा रहने दो। हार्मनी नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। ये करारा जवाब है उन लोगों को जो बिना बात के कंट्रोवर्सी। तो अब आप समझिए, आरएसएस की अगर बात करते हैं तो जैसे भागवत है, इनको इनकी इस तरीके का स्टेटमेंट पब्लिक में देने के लिए हमको इनकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि इनके वर्ड्स दे कैरी अ सिग्निफिकेंट वेट, स्पेशली आरएसएस मेंबर्स और जो आइडियोलॉजीज हैं। क्योंकि देखिए, आरएसएस जो है वो हिंदू आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे है। इनकी स्पीच बोल्ड है, क्योंकि राइट विंग कई बार इन आइडिया से डिसएग्री करेगा। कई बार क्या, हमेशा डिसएग्री करेगा कि नहीं ये तो गलत है। आप देखते ही हो न्यूज पे, आप देखते ही हो बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स पे कि कैसे बवाल होता है। हालांकि न्यूज रिपोर्ट्स ने ऑलरेडी डिसकंटेंट जो है इस तरीके की स्टेटमेंट को लेकर, चाहे वो संत हो, चाहे वो रिलीजियस हेड्स हो, इस तरीके के स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने डिसकंटेंट जाहिर किया कि हम बहुत ज्यादा इससे एग्री नहीं करते। लेकिन आरएसएस को ये करना पड़ेगा, आरएसएस को और ही करना पड़ेगा। भाई, अगर आपको टॉलरेंट मॉडर्न डेमोक्रेसी बनानी है जो साइंस पे चले, मेरिट पे चले, टैलेंट पे चले, रूल ऑफ लॉ पे चले, पीस पे चले, तो ये आरएसएस का दायित्व है ना? मैं और किसी से एक्सपेक्ट करता भी नहीं, क्योंकि और कोई कर भी नहीं सकती ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, कोई नहीं कर सकती, किसी की इतनी औकात नहीं है, ना कोई बोल सकता है। लेकिन आरएसएस ये कर सकती है।
तो एक तरीके से जो मोहन भागवत की स्पीच है, दिस इज कमेंडेबल। कमेंडेबल, आप आपको जैसा भी लगे, और आपको अगर गलत लग रहा है तो आप बेवकूफ हो, इसका मतलब आप नफरत चाह रहे हो। सही को सही कहने की औकात होनी चाहिए, बहुत लोगों में नहीं होती है, इतनी हड्डी नहीं होती है। तो दो चीजें हमको समझना है जो आरएसएस को करना चाहिए। सबसे पहले तो एजुकेशन पे देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम किया है, चाहे आप उनकी लाख बुराई कर लें। शीश महल को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़िया एजुकेशन दी है, और ये एजुकेशन ही हमारे देश को आगे ले जाएगी। यहूदी अमेरिका में, पारसीज भारत में, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे फोकस किया है। तो आरएसएस एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले कर सकती है, साइंस को एम्ब्रेस करके। सरकार को यह बता सकती है कि आप बनाइए मंदिर, लेकिन टेम्पल ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। पहले मंदिर से पढ़ाया जाता था, है ना, बहुत सारे मस्जिद है जिसमें मदरसे होते हैं, उनमें पढ़ाया जाता। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। जहां पे सही पढ़ाई होती है जिन मदरसों में, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है। और ऐसे ही मंदिरों में भी अब करें कि मंदिरों में टेम्पल ऑफ एक्सीलेंस बनाए। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाए, मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाए, क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस रिसर्च। मैं आने को तैयार हूं इसमें, आप इसकी शुरुआत करिए। जब ये पूरी दुनिया में होगा ना कि भारत में मंदिर बन रहा है, लेकिन वो मंदिर नहीं है, वो ज्ञान का मंदिर है। यहां पे ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है जो कॉलेज में ना पढ़ाई जाए, लोगों की भीड़ लग जाएगी। और उसमें हर तबका है, हर तबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एवरीवन इज वेलकम। देखिए, सनातन साइंटिफिक रिलीजन है, सनातन एक फिलॉसफी, इसीलिए वो कभी कभी नहीं, सारे धर्म खत्म हो सकते, सनातन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो एक फिलॉसफी। आपकी फिलॉसफी को कैसे मारोगे, वो एक वे ऑफ लाइफ है, वो अपने आप को बदलता है। सनातन अपने, जब उसको लगा वेद, लोग इतने इंटेलिजेंट है, उसने वेद दिया। जब उसको लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा लोग बदल रहे हैं, तो भक्ति मूवमेंट आ गया, मतलब पुराण आ गए, स्टोरीज के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश की गई। और आज नए तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की जा रही है, आज मेडिटेशन से कोशिश की जा रही है, उपनिषदों से। तो एक तरीके से साइंटिफिक तरीका जो है, हर इंसान हिंदू है। अगर आप चेतना, आत्मचिंतन, भाई राजदीप सरदेसाई बताते हैं कि मैं एथीस्ट हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से पूजा करता हूं। तो पूजा करना सिर्फ भगवान, ऐसा नहीं है भगवान की आराधना, पूजा आप क्यों कर रहे हो, कि आप आत्मचिंतन कर पाओ, अपनी आत्मा को जान पाओ। आप समझ रहे हो, सबसे पहला जो डेवलपमेंट होता है वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, देन कम्स मेंटल डेवलपमेंट, देन कम्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एंड देन कम्स आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप समझ रहे हो, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो ये हमको समझना है। हमने जैसे एंशिएंट एक्म्प्लिशमेंट हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब जैसे आइजैक न्यूटन, अरे उसके ऊपर सेब गिर गया, अरे मेरे भाई उसने कैलकुलस दिया, इसलिए उसकी पूजा होती है, जैसे एस सी वर्मा सर ने कहा था। हमने एयरप्लेन को इन्वेंट नहीं किया, कुछ एंशिएंट टेक्स्ट शोकेस करते हैं, वो इमेजिनेशन है, समझिए, उसका कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला नहीं है। यह बात सच है कि एक टाइम पे पुष्पक विमान था, उस समय है, वो उड़ सकता था, लेकिन दैट इज जस्ट इमेजिनेशन, है ना। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस किया है, गन पाउडर का डेवलपमेंट मिस किया है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, उसमें क्रैम डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज द फ्यूचर। आरएसएस को इस पे फोकस करना चाहिए कि मॉडर्न हिंदुइज्म को कैसे रीडिफाइन किया जाए। जो भी इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करती है, वॉयलेंस को प्रमोट करती है, मिथिकल नैरेटिव, जैसे गजब का हिंदू पास्ट था, बहुत अच्छा था, लेकिन फालतू बकवास नहीं, इसको अगर डिस्करेज किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। हर चीज पास्ट में ग्लोरियस नहीं थी, कास्ट सिस्टम ग्लोरियस नहीं था, इनजस्टिस था, सोसाइटल डिविजन्स थे जो आज भी हैं। अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो भारत एक ग्लोरियस रिपब्लिक नहीं बनेगा, ना ही हिंदू कम्युनिटी जो है वो थ्राइव करेगी। प्रोग्रेस में आपको मॉडर्निटी की जरूरत है। और आपको देखिए, आप वेस्ट एशिया में देखिए, वो इराक हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वो बर्बाद देश है, पाकिस्तान हो गया बर्बाद, वो बर्बाद रहेंगे क्योंकि उन्होंने मॉडर्निटी को एक्सेप्ट किया ही नहीं है। हमको करना है। यहूदियों ने किया, आगे बढ़ते जा रहे हैं, औकात है, इजराइल अकेले भारी पड़ रहा है सब पे। क्रिश्चियनिटी ने किया, देख लीजिए आप, और सनातनियों को भी करना पड़ेगा, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप शराब पिए, ड्रग्स लें, डिप्रेविटी हो, नहीं। एडॉप्टिक प्रैक्टिसेस, वैसी प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करना जो
जो अभी हमको रोक रही हैं उनसे छोड़ सके। लेकिन अभी भी बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो हार्डलाइन वर्जन ऑफ द आरएसएस को फॉलो करते हैं, एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मुस्लिम को हमेशा प्रायोरिटाइज करते रहते हैं। तो आरएसएस क्या कर सकती है जब सोसाइटी खुद प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ रही है, जब लोग खुद ही प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा रहे हैं? क्या इतनी हिम्मत है जो मोहन भागवत ने बोला? हर कोई कह सकता है, ऐसा नहीं कहेगा। एक जो स्पीच का इंपैक्ट है वो क्या हो सकता है जब मिलियंस, लाखों लोग टीवी डिबेट्स मंदिर पे देख रहे हैं, मॉस्क पे मस्जिदों पे देख रहे हैं, मीनिंगफुल डिस्कशन पे कोई बात नहीं कर रहा है, फालतू चीजें बस होती जा रही हैं। हो सकता है ये, बट इट विल रिक्वायर करेज। बहुत सारे इंडियंस, एलीट विंग इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, दे मेक सेंसिबल पॉइंट्स, ऐसा नहीं है। आरएसएस एक बहुत, मतलब आप कह सकते हो कि करोड़ों हिंदुओं के स्पोक्स पर्सन है और हर कोई भरोसा करता है बीजेपी आरएसएस की ही वजह से है। तो अगर आरएसएस ऐसी पोजीशन लेगी तो भारत आगे बढ़ सकता है। इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आरएसएस के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। बेस्ट सिविलाइजेशन हमारी रही है, इंस्टेंट अप्लॉज ठीक है, लेकिन लोगों को यह भी बताना पड़ेगा कि अब जरूरी है कि हम एआई पे फोकस करें, मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस करें, छोड़ दीजिए धर्म, बस आगे बढ़ते जाइए। तो ये लेक्चर था टाइम्स ऑफ इंडिया का, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल मुझे लगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।